प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास से होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में साथियों हूबहू छपने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास से होने वाली है। हिंदी के साथियों 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके अंदर आपको 30 में से 30 स्कोर करना है, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अंतिम समय में साथियों रामबाण साबित होने वाली आपकी क्लास होने वाली है। मात्र 4 दिन का समय अब बचा हुआ है। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? स्थिति, भीति, भय, त्रास। जी हाँ, डर का जो पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है ना साथियों, तो जो है ना स्थिति आपका डर का पर्यायवाची नहीं है, परंतु भीति भी है, भय भी है और त्रास भी है। तो ये तीनों भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर साथियों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? दक्ष, अक्ष, निपुण, प्रवीण। जी हाँ, कुशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है साथियों। तो यहां पर हम बात करें, जो अक्ष होता है ना, अक्ष ये आपका कुशल का पर्यायवाची नहीं होता, परंतु दक्ष होता है, निपुण भी होता है और प्रवीण भी होता है। तो ये तीनों आपको जरूर ध्यान में रखना है कुशल के पर्यायवाची के रूप में। जी हाँ, इनमें से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है लाडलो, सही नहीं है पूछा जा रहा है। जी हाँ, रित का नृत्य, काज का अकाज, लौकिक का सांसारिक, स्थावर का जंगम। जी हाँ साथियों, हम बात करें यहाँ पर लौकिक का साथियों संसारिक थोड़ी ना होता है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी सभी जो आपके हैं ये सभी के सभी साथियों आपके सही दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? सही दे रखे हैं। तो आपको साथियों एक और मैं बताऊं आपको महत्वपूर्ण है, ये जो है ना स्थावर का जंगम, ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका छप सकता है। जी हाँ, स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है साथियों? संपत्ति का विपत्ति, इष्ट का अनिष्ट, उर्वर का उसर, अचल का अल्पज्ञ। जी हाँ साथियों, कौन सा है जो आपका यहां पर सही नहीं है पूछा जा रहा है? तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, यह है ना अचल का अल्पज्ञ। अरे साथियों, अचल का अल्पज्ञ थोड़ी ना होता है, यह आपका बिल्कुल आपका गलत है। परंतु संपत्ति का विपत्ति होता है, ध्यान में रखिएगा। इष्ट का अनिष्ट होता है, बिल्कुल सही है। उस उर्वर का क्या होता है? उसर होता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार आता है कि उर्वर का विलोम क्या होगा, तो साथियों उर्वर का विलोम क्या होता है? उसर होता है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? सही विलोम की बात हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है साथियों। यहां पर सही हो रही है और वहां पर गलत की बात हो रही थी। जी हाँ, कटु का तित, विज्ञ का अभिज्ञ, उग्र का वेगर, रोग का द्वेष। तो यहां पर हम बात करें साथियों, जो सभी आपके दे रखे हैं विलोम में, यहां पर आपका सही जो है ना यह कौन सा है साथियों? यहां पर राग का द्वेष जो है ना यह आपका बिल्कुल सही है, बाकी सभी आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? जी हाँ, बताओ राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? भोरा और भगवान, भगवान और दुश्मन, सखी और भोरा, भोरा और सखी। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें 6 नंबर के अंदर, आपका जो पहला अली है जिसके अंदर ली आपका छोटा है, इसका अर्थ होता है भोरा। क्या होता है साथियों? भोरा होता है, जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जी हाँ, ये दो ऑप्शन तो कट जाएंगे। जो अली दूसरा है जिसके अंदर ली आपका बड़ा आ रहा है, इसका अर्थ होता है सखी। क्या होता है साथियों? सखी अर्थ होता है। तो यहाँ पर सखी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो भोरा और सखी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है, हो जाएगा। अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए जरा।
कंगा और हिस्सा, हिस्सा और कंधा, कंधा और स्त्री, आग और हिस्सा। जी हाँ, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। जी हाँ, पहले अंश के अंदर पहला स है और दूसरे के अंदर आपका तीसरा स दे रखा है। तो पहले साथियों आपके अंश के अंदर क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या अर्थ होता है, हिस्सा होता है। क्या होता है साथियों, हिस्सा होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पर दे रखा है। और दूसरे अंश का अर्थ होता है कंधा, तो ऑप्शन नंबर बी कंधा, हिस्सा और कंधा सही आपका आंसर हो जाएगा साथियों। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है साथियों। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, रचना के आधार पर आपका वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 5। जी हाँ, रचना के आधार पर जो वाक्य है ना, यह साथियों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी, क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, फसल अच्छी हो तो अच्छा है, वह है क्या अच्छी फसल है। जी हाँ, संकेतवाचक, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, ये पूरा आपका साथियों वाक्य ऐसा है। तो साथियों यहाँ पर संकेत मिल रहा है, क्या है, संकेत मिल रहा है, यदि वर्षा अच्छी हुई, संकेत है ना आपकी, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी बढ़िया होगी, अच्छी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है, पुष्प, पूज्य, परिस्थिति, प्रशंसा। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान में रखिएगा, पूज्य की बात करें ना, पूज्य यह आपका साथियों बिल्कुल अशुद्ध है। पुष्प सही है, परिस्थिति सही है, प्रशंसा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अशुद्ध साथियों आपके शब्द वाले और वाक्य वाले बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं बिल्कुल। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है, इनमें से शुद्ध कौन सा है बताइए जरा। अध्ययन, 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 अध्ययन। तो इनमें से जो शुद्ध है साथियों, ये अध्ययन आपका ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को छांटिए, इनमें से बताओ कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तुम इसका दाम देने जाओ, उम्र की संतान अच्छा है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, बेफुजुल बात मत करो। अरे साथियों, यहां पर शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यहां पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोला जा रहा है, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। तो मुझे आपका काम बहुत पसंद है, यह आपका क्या है साथियों, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। क्या है आपका, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, वे अच्छे अध्यापक है, वे लोग जा रहे हैं, चाय में कौन गिर गया। अशुद्ध की बात हो रही है यहां पर कि अशुद्ध कौन सा है, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही है। वे अच्छे अध्यापक है, बिल्कुल सही है। वे लोग जा रहे हैं, यह भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है, शुद्ध है। तो अशुद्ध कौन सा है, अरे चाय में कौन गिर गया, यह आपका बिल्कुल अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो यार फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास साथियों आपको हमेशा देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है, जी हाँ, ये आपकी सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे। और आज साथियों जो क्लास है ये आपकी शाम को 9 बजे भी होने वाली है। आज से साथियों आपकी 4 क्लासें होने वाली है। जी हाँ, सुबह 9, दोपहर 2, शाम को 8 और सुबह वापिस शाम को 9। बिल्कुल ये 4 क्लासें एग्जाम तक आपको लेना है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है, मल्हार अलापना मुहावरा का उचित अर्थ चुनिए। जी हाँ साथियों, जो मल्हार अलापना है ना, इसका अर्थ क्या होता है, अपनी ही बड़ाई करते रहना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, चैन से जिंदगी काटना, झूठी बातें उड़ाना। क्या होता है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर 14 नंबर के अंदर सही बता रहे हो। मल्हार अलापना का अर्थ होता है चैन से जिंदगी काटना। क्या होता है साथियों, चैन से जिंदगी काटना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो महर्षि का साथियों सही संधि विच्छेद क्या होता है बताओ जरा। महत प्लस ऋषि, महान प्लस ऋषि,
महा प्लस ऋषि, मह प्लस ऋषि। क्या होता है साथियों? महर्षि का सही संधि रूप महा प्लस ऋषि होता है। तो महा प्लस ऋषि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा साथियों। निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निश्चल जो आपका शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है? निह प्लस चल, निस प्लस चल, निस जोड़ चल, निस जोड़ अचल। निश्चल जो आपका शब्द है इसका सही संधि रूप साथियों क्या होता है? अरे यह आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो नीह प्लस चल होता है। क्या होता है? नीह प्लस चल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। नीह प्लस कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? हल संधि, विसर्ग संधि, वर्धी संधि, गुण संधि। तो यह साथियों आपका हल संधि का क्या है अपना बिल्कुल साथियों भेद है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? बहुव्रीहि जो समास है ये कौन से विकल्प में है? गोबर गणेश, नीलकंठ, धर्मभ्रष्ट, जलयान। तो साथियों बहुव्रीहि समास से कहां पर है? बिल्कुल नीलकंठ में है। नीलकंठ जो ऑप्शन नंबर बी है यहां पर आपका ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाग्दत्ता शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। वाग्दत्ता जो आपका शब्द है ना वाग्दत्ता, इसके अंदर कौन सा समास आपका प्रयुक्त हुआ है बताओ जरा। जी हाँ बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। यहां पर साथियों तत्पुरुष जो समास है ना ये आपका प्रयुक्त हुआ है। तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस विकल्प में समास का सही प्रयोग हुआ है साथियों? हुआ है बात हो रही है, तीन में नहीं हुआ और एक में हुआ है, उसी का आपको चयन करना है। रामकृष्ण बहुव्रीहि समास, यमुना तटकरण तत्पुरुष समास, भला मानस द्विगु समास, कनकलता या कनकलता कर्मधारय समास। सही प्रयोग की बात करें साथियों यहाँ पर आपका कलकत्ता होता तो भी हम देखते बिल्कुल साथियों। यहाँ पर जो 22 नंबर के अंदर है ना ये सभी आपके गलत हैं, परंतु जो है ना कनकलता या कलकत्ता इसके अंदर आपका कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। सावधानी में कौन सा प्रत्यय क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल आएगा साथियों। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? नी प्रत्यय, धानी प्रत्यय, ई प्रत्यय, आनी प्रत्यय। सावधानी, सावधानी के अंदर साथियों आपका जी हाँ ई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय साथियों? बड़ी ई वाला जो प्रत्यय है ना ये यहां पर प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और मैंने आपको बताया भी है कि आपका जो शब्द है ना प्रत्यय ये आपके शब्द के अंतिम में जुड़ता है और उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। उपसर्ग की बात करें वह आपका बिल्कुल साथियों शब्द के पहले जुड़ता है और अर्थ को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? गी प्रत्यय, ई प्रत्यय, दगी प्रत्यय, ई प्रत्यय। जिंदगी जो है ना जिंदगी इसके अंदर आपका कौन सा है साथियों? यहां पर दगी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? दगी प्रत्यय है। तो दगी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का अर्थ है? जी हाँ अपना। अपना जो ना अपना ये कौन से उपसर्ग का अर्थ आपका निकल कर आएगा बताइए जरा। सौ का, सू का, सह का, उद का। जी हाँ जो है ना स्व, जी हाँ स्व का अर्थ क्या होता है? अपना होता है। क्या होता है साथियों? अपना होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो जड़े नहीं। तो आपको भी मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अंतिम समय में साथियों आप राजस्थान जीके का रिवीजन करना चाहते हो तो साथियों बिल्कुल ही प्राइस आपके लिए कम कर दी गई है। जी हाँ मात्र 49 रुपये में साथियों जादुई बुक जो है ना ये आपको देखने को मिल रही है। तो आप इसको साथियों मात्र 49 रुपये में परचेज कर सकते हो। जी हाँ
जिसके अंदर 3100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के मिलने वाले हैं। जी हाँ साथियों, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको ये साथियों जादुई बुक देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट साथियों आप इसको परचेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उप, आ, प्रति, अनु। अरे साथियों, गमन का विपरीत बनाना है तो अनुगमन करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। तो आपका यहाँ पर है, हम बात करें अनुगमन थोड़ी ना होगा, प्रतिगमन होगा। तो क्या करेंगे साथियों? बिल्कुल साथियों, यहाँ पर हम बात करें जो गमन है, बिल्कुल देखते हैं, वापस देखते हैं। बिल्कुल साथियों, गमन है, गमन आपका है तो इसका विपरीत बनाना है ना, तो इसका हमें क्या करेंगे? आ लगा देंगे तो आगमन हो जाएगा। गमन मतलब कि जाना और आगमन का मतलब आना होता है, तो ये विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग हमें करने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए आपका उपयुक्त शब्द क्या है? अजातशत्रु, अधिनायक, अजानुबाहु, अत्यंजे। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अरे उसे हमें अजानुबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजानुबाहु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें, जिसके समान दूसरा न हो उसे हम अद्वितीय कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिसका निवारण न किया जा सके उसे हम अनिवार्य कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे हम साथियों अचिंत्य कहते हैं, बिल्कुल सही है। और लाडलो, यदि ये तीनों सही हैं तो चौथा आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे हम वैधानिक थोड़ी ना कहते हैं, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन भी सेम है साथियों, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसे बुलाया गया न हो उसे हम अनाहुत कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अनाहुत कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम अप्रत्याशित थोड़ी ना कहते हैं, ये आपका गलत है। जो जीता न जा सके उसे हम अजय कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिसका जन्म अग्र या पहले हुआ हो उसे हम अग्रज कहते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? केशव, चक्रपाणी, दामोदर, मुक्त पुरुष। जी हाँ, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है ना साथियों, तो ये आपका मुक्त पुरुष नहीं है, परंतु दामोदर है, चक्रपाणी है, केशव भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है साथियों? जी हाँ, अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। जी हाँ, बेसहारा भी होता है ना अनाथ का पर्यायवाची, यतीम भी होता है, निराश्रित भी होता है, परंतु अनाड़ी नहीं होता साथियों। अनाड़ी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। संधि शब्द का सही विलोम है। संधि का अर्थ तो होता है साथियों दो को जोड़ना, जी हाँ जोड़ना, और लाडलो इसका जो विलोम होता है उसका विग्रह करना होता है। तो विग्रह किस में होता है? तो विग्रह आपका साथियों, विग्रह आपका समास में होता है। कई बार समास भी आ सकता है और कई बार विग्रह आता है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना और विग्रह का अर्थ होता है दो भागों में बांटना। तो यहां पर विग्रह ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। खरा शब्द का विलोम होगा खोटा, साफ, सोना, सरल सरल। खरा शब्द का विलोम क्या होता है? खोटा होता है। खरा और खोटा बोलते हैं ना, खरा खोटा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आयत शब्द का विलोम है सुयात, निर्यात, आयत, कुयात। अरे ये आयत नहीं है, ये आयात है साथियों। जी हाँ, आयात, और आयात का विलोम होता है निर्यात, मतलब कि सामान के साथियों लेन देन, आपका बेचना और लेना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। संदेह और संशय में संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की आशंका होना है, वहीं संशय का अर्थ क्या है? तो संशय का अर्थ होता है कि वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग में सही है साथियों? प्रसाद का भोग,
और प्रासाद का चार दीवारी। बिल्कुल साथियों ये आपका सही है क्या? नहीं सही है, बिल्कुल गलत है। मेघ का बादल होता है और मेघ का यज्ञ होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। जी हाँ, मेघ का बादल होता है और मेघ का यज्ञ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर है, हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? जी हाँ, धन मिला किंतु धर्म चला गया। उसने कहा कि देर मत करो। राम राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। यदि मुर्गा बोलेगा तो सवेरा होगा। अरे संयुक्त वाक्य कौन सा है बताओ जरा। जी हाँ, धन मिला किंतु धर्म चला गया, यह आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। मैंने सुना है कि देश बदल रहा है, यह वाक्य किसका है? मतलब कि कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, संदेहार्थक वाक्य है? मैंने सुना है कि देश बदल रहा है, यह साथियों आपका मिश्र वाक्य, एक प्रकार का कैसा वाक्य? मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहां पर जो शुद्ध है ना साथियों, ये कौन सा है? उत्तरदायी, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। जी हाँ, उत्तरदायी ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये बिल्कुल आपका शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है? अरे 46 कैसे लिखा जाता है? 46 तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, जिसके अंदर छी आपका छोटा है, तो ये आपका बिल्कुल शुद्ध रूप है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है साथियों? जी हाँ, कहां पर नहीं हुआ है बताओ जरा। हमें अपना काम करने दीजिए, तुम अपनी कक्षा में जाओ, यह काम तुझसे नहीं होगा, मेरे को यह रुचिकर नहीं। कहां पर प्रयोग नहीं हुआ है साथियों? तो यह है ना, मेरे को यह रुचिकर नहीं। तो यहां पर सही आपका प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। जी हाँ, तो साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वापस मैं आपको बताता हूं साथियों, जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शाम को आपकी एक क्लास आपकी और बढ़ा दी गई है। जी हाँ, हमेशा सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे क्लास होती थी, परंतु साथियों ये तीनों तो होने ही वाली है, परंतु शाम को 9 बजे भी एक क्लास आपकी और होने वाली है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला जो क्वेश्चन है यह आ चुका है कि पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विराट तेज खेलता है, विराट खेलता तेज है, तेज खेलता है विराट, खेलता है तेज विराट। पद क्रम की दृष्टि से साथियों वाक्य शुद्ध कौन सा है? विराट तेज खेलता है। जी हाँ, विराट तेज खेलता है, ये आपका शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा कौन सा है? पोबारे होना, फूंक फूंक कर पैर रखना, पैरों पर खड़ा होना, पानी फेर देना। स्वावलंबी होना मतलब कि साथियों पैरों पर खड़ा होना। जी हाँ, क्या करना साथियों? पैरों पर खड़ा होना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए मतलब कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही तो फल मिलेगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आपने साथियों तैयारी आपने बढ़िया की है तो साथियों फल भी बढ़िया मिलेगा, और यदि साथियों आपने तैयारी में कंजूसी की है, मकरागिरी की है, तो साथियों रिजल्ट वाले दिन आपका लिस्ट के अंदर नाम कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। बिल्कुल साथियों मेहनत करने वालों का नाम आता है, तो आप तो सभी मेहनत करने वाले हो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा आए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्च अच्छा काम, खर्च कम काम अच्छा, न काम न खर्च। हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा आए मतलब कि बिना खर्च और अच्छा काम हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। लश्कर में ऊंट बदनाम है, लोकोक्ति का अर्थ है लश्कर में ऊंट बदनाम है मतलब कि दोष किसी पर नाम किसी और का। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि से संबंधित उदाहरण कौन सा है? पुस्तकालय, संदिग्ध, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। अरे पुस्तकालय है ना, पुस्तकालय यही आपका स्वर संधि से संबंधित उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा।
ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है साथियों? गुण संधि, अयादी संधि, यण संधि, वर्धी संधि। तो यह साथियों आपका यण संधि में होता है ऐसा परिवर्तन। तो यण संधि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, तद्रूप में कौन सी संधि है? व्यंजन, गुण, व्यंजन आपका साथियों व्यंजन या विसर्ग, कौन सी है साथियों? तो यहां पर व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार के कुंभ में एक महात्मा बैठे थे। तो रेखांकित पद में कौन सा समास है? जी हाँ, इसमें बताना आपका समास कौन सा है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो यहां पर साथियों बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। वापिस मिलेंगे शाम को 8 बजे और 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और अभी तक साथियों आपने इस जादुई ई बुक को परचेज नहीं किया तो मात्र 49 रुपए में कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।